आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है संपूर्ण विश्व के भूगोल के मास्टर वीडियो का नवीनतम अंक। एक बार फिर संपूर्ण विश्व का भूगोल आप सभी के लिए आसान बनने जा रहा है। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री यहां पर आपको मिलेगी 2 घंटे की अवधि में, जिसे पढ़ने में आपको महीनों लग जाते हैं। जो डेटा आपको याद नहीं होता है, परीक्षा में जो डेटा आता है और आप गलत करके क्वेश्चन चले आते हैं, अब आपके नहीं होंगे। इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना है और इस सेशन में मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपके दिमाग में संपूर्ण विश्व के भूगोल से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उन सभी को मैं दिमाग में आपके बैठा दूं। और विश्व के भूगोल में यदि आपकी रुचि है तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, यदि आपकी रुचि नहीं है तो आपकी रुचि बन जाएगी, ये बात तय है। परीक्षा उपयोगी पूरी गुणवत्तापूर्ण सामग्री आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मास्टर वीडियो सीरीज आप सभी के लिए लेकर आया हूं ताकि परीक्षा के समय आप रिवीजन कर पाए, गुणवत्तापूर्ण रिवीजन कर पाए, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, और साथ ही परीक्षा में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करके आए। ये एक अथक मेहनत और परिश्रम है जो पीछे आपको बोर्ड में दिख रही होगी। आप सभी का, बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न रहता है हमेशा कि सर बोर्ड में कुछ दिख नहीं रहा। देखिए, ये एक सार तत्व है, मैंने एक कोडिंग की है। एक बुक जिस तरीके से लिखी जाती है उसी तरीके से मास्टर वीडियो में मैं पिछले 48 घंटे से मेहनत करता हूं और उस मेहनत को आप सभी के सामने लेकर आता हूं। कई सारे परीक्षाओं को अच्छे से विश्लेषण करने के बाद, चाहे आईएएस हो चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं का विश्लेषण करने के बाद, उनके प्रश्नों को देखने के बाद जो आवश्यक और इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन तथ्यों को मैं यहां पे समाहित करता हूं। और इसलिए मैं बहुत गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि मास्टर वीडियो श्रृंखला आप सभी के लिए सबसे प्रभावी और सबसे कारगर होगी। मैं अब फिर से एक बार नए सिरे से पूरे मास्टर वीडियो बना रहा हूं, नए डेटा के साथ बना रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग इन सभी को जरूर देखिए। और आप सभी से बस एक आग्रह है कि भारत के हर उस छात्र तक पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत है। ये मेरा निःशुल्क इनिशिएटिव हमेशा के लिए रहा है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा शिक्षित बने, हर बच्चे तक नॉलेज पहुंचे, और जो चीजें पढ़ने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाता है, परीक्षा के टाइम में आपके दिमाग में तनाव आता है, उस तनाव को मैं मास्टर वीडियो सीरीज के माध्यम से रिलीज कर दूं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर दूं। तो चलिए, आज संपूर्ण विश्व के भूगोल को आप मेरे साथ सीखते हुए जाएंगे। 2 घंटे तक इत्मीनान से मुझे इस सेशन में आपको बहुत गंभीरता पूर्वक रहना है, ठीक है। और मेरी ये शिक्षण कौशल होगा कि मैं आप सभी को जितने भी तथ्य, जितने भी फैक्ट इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, इस कंटेंट में मैंने, देखिए पहला, इससे पहले जो विश्व के भूगोल का मास्टर वीडियो आया था उसमें आपने बहुत प्यार दिया, भारत के भूगोल में आपने बहुत प्यार दिया, लाखों की लाखों संख्या में बच्चों ने देखा, लाभान्वित हुए और सीधा वहां से प्रश्न निकल के आए। परीक्षाओं में बहुत सारे बच्चे चयनित भी हुए इन मास्टर वीडियो के कारण से। और समान अध्ययन में हर एक सब्जेक्ट का मास्टर वीडियो बना चुका हूं और अब नए रूप में, अद्यतन रूप में लेकर आ रहा हूं। करंट अफेयर्स का भी मास्टर वीडियो एक मैगजीन की तरह लगातार चल रहा है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो आ चुका है। आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है आपकी मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स की। ये प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरे वीडियो एक बार देखिए जरूर, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे समान अध्ययन का हो, चाहे स्टेट स्पेशल का हो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप परीक्षा के दिन घबराएंगे नहीं। इस मास्टर वीडियो की सीरीज की बदौलत ही आप वहां पे बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो एक रिवीजन सीरीज है, एक बड़े बृहद कंटेंट को कम समय में आपको देने की सीरीज है। तो अब 2 घंटे मेरे साथ आपको रहना है। मैं विश्व के भूगोल की विषय वस्तु यहां से पढ़ाना चालू करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं इस बोर्ड में है क्या क्या, ठीक है। और बहुत सारा कंटेंट यहां पर मैंने लेने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहले तो एक हम जो है संक्षिप्त अवलोकन करेंगे विश्व के मानचित्र का। एक तरीके से मानचित्रण वाला सेगमेंट है। यहाँ पे 2 मानचित्र भी मैंने बनाने का प्रयास किया है। एक तो विश्व का मानचित्र, ये आपको शायद थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। देखिए, जिनका ये प्रश्न है ना कि सर दिखता नहीं है, आपको सिर्फ मुझे सुनना है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बस मेरा शिक्षण कौशल होगा कि आपके दिमाग में तथ्यों को मैं भरता चला जाऊंगा, याद कराता जाऊंगा, बस इत्मीनान से। और साथ में पेन कागज लेके बैठिएगा, जो चीजें बताऊं उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप साथ साथ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको और गति से याद होगा, ठीक है। मन नहीं भटकाना है, थोड़ा सा संयम बरतना है
और 2 घंटे के अंदर ये मान लीजिए कि इसको पढ़ने में आपको महीनों लग जाते, तो वो कंप्लीट दे रहा हूं। यहाँ पे ये आपका उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, ये अफ्रीका है, एशिया है। मैंने इसमें पूरा कोडिंग किया है, मानचित्रण, एक मानचित्र ये है, एक मानचित्र ये है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। इसमें पर्वत शिखर हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, सारी की सारी नदियां हैं, पठार हैं, रेगिस्तान हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जो हमारे विश्व मानचित्रण के अंतर्गत जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महादेश हैं, चाहे वो एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, यूरोप हो, और आपका ऑस्ट्रेलिया हो या अंटार्कटिका हो, उन सभी के बारे में यहाँ पे तथ्य आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया है। विश्व मानचित्रण के अंतर्गत एक चीज से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सागर हैं और उनसे संबंधित देश हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने पूरे यहाँ पे कवर किए हैं। सारे महत्वपूर्ण सागर और देश हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण झीलें हैं और उनसे जुड़े हुए देश हैं, वो भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। झीलें भी पूरी हैं, नदियां भी पूरी हैं। यहाँ पे पूरी जितनी भी विश्व की नदियां हैं, सारी महत्वपूर्ण नदियां यहाँ पे कवर की हैं मैंने। साथ ही विश्व के पठार, विश्व की पर्वत श्रेणियां, विश्व के पर्वत शिखर महत्वपूर्ण जितने भी हैं, ये सब कुछ यहाँ पर कवर है इस पूरे सेशन पे। साथ ही कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा में अवस्थित जितने भी देश हैं, साथ ही जो मानक मध्याह्न रेखा है उसमें अवस्थित देश, यानी कि यहाँ पे बहुत रिच कंटेंट आपको मिलने वाला है। जो आप पुस्तकों में पढ़ते हैं वो बहुत आसान भाषा में मेरे माध्यम से पढ़ पाएंगे। तो मैं सेशन को प्रारंभ करता हूं। आप सभी से एक बार आग्रह करता हूं कि इस सेशन को जरूर से जरूर भारत के उन सभी छात्रों तक पहुंचाइए जो जरूरतमंद है। मेरा मिशन है कि हर घर तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, हर बच्चे का अधिकार है। तो मैं चाहता हूं कि इसको हर एक छात्र तक पहुंचाइए, और उसी उद्देश्य को लेकर ये मास्टर वीडियो की सीरीज हमेशा हमेशा चलती आ रही है। पिछले 8 सालों से आगे भी आती रहेगी, और ये निःशुल्क रहेगी, कभी भी इसको पेड नहीं किया जाएगा। ये मेरा इनिशिएटिव है भारत के हर बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देने का कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकता है, वो सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकता है, उसमें विषय को पढ़ने की एक ललक विकसित हो सकती है। तो इस मिशन का आप भी हिस्सा बनिए। थोड़ा सा इसको शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए, अपने ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिनको कोई सब्जेक्ट कमजोर लगता है। तो विश्व का भूगोल अब आसान लगेगा आपको, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। चलिए मैं सेशन शुरू करता हूं, समय को ज्यादा जाया नहीं करूंगा। अच्छा, यहां पर मैंने शुरुआत में जो मैं आपसे शुरुआत जो करूंगा, सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि जो सागर और उससे जुड़े हुए देश हैं, इनकी लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं बताता जाऊंगा, आप ध्यान से चाहें तो पेन कागज के साथ नोट डाउन करते जाइएगा और सुनते जाइएगा। लिखना जरूरी है, साथ में पेन कागज रखिएगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के पहले इस सेशन को सुनते हैं, तो आप इत्मीनान से सुनिएगा। लेकिन यदि आप अभी एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, घर पे आराम से सुन रहे हैं, तो पेन कागज के साथ आप जरूर से जरूर इसमें लिखना, नोट्स बनाइएगा इसके, और इसको 1 से 2 बार 3 बार सुनेंगे ना, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए इत्मीनान से सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व मानचित्रण की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो प्राथमिक उच्चावच है वो महाद्वीप और महासागर है। आप सभी को पता है कि लगभग पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है, वाटर है, और 29% महादेश है, महाद्वीप है। ठीक है, कहीं पर 70 और 30 का रेशियो आता है, लेकिन अप्रॉक्स देखें तो 71% और 29% आपका जो है जल और स्थल का रेशियो है। स्थल आपका कम है, 29% है, और जल आपका जो है जल राशि, समंदर बहुत बड़े हैं, और 70 से 71% पानी यहां पर पाया जाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर स्थलीय और गैर स्थलीय, है ना, धरातलीय या गैर धरातलीय स्वरूप को संयुक्त रूप से विश्व की संज्ञा प्रदान की जाती है। दोनों को जोड़ दीजिए, पानी, जल और स्थल दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये विश्व मानचित्र में आप देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पृथ्वी को जो है महाद्वीपों में विभक्त किया गया है, और टोटल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जो स्थल भाग है, और जो महासागर है, वैसे तो 4 महासागर आप पढ़ते हैं मुख्य तौर पे, लेकिन 5 महासागर यहां पर मैं आपको बताऊंगा। 5 महासागर, हम दक्षिणी महासागर को भी देखेंगे जो अंटार्कटिका के पास है। ठीक है, तो उसको भी यदि हम काउंट करते हैं तो टोटल 5 महासागर है। मुख्य तौर पे आप 4 महासागर की बात करते हैं। ठीक है,
अब यहां पर मैं आपको क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो महादेश है, ये महादेश महाद्वीप जो कुछ भी कहता हूं, अच्छा इसको लेकर के बहुत सारे कंसेप्चुअल थ्योरी भी हैं, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, है ना। ये सारी चीजें मैं भौतिक भूगोल वाला जब सेशन लूंगा तब वहां पे कराऊंगा। इस सेशन में मैं आपको केवल मानचित्रण वाला टॉपिक कराना चाहता हूं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल चीजें वो फिजिकल ज्योग्राफी का जब आपका मास्टर वीडियो आएगा वहां पर क्लियर होगा, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको इन डेप्थ इन डिटेल ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें पढ़ाऊंगा। चलिए, तो सबसे बड़ा महादेश आप सभी जानते हैं, वैसे ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। एशिया सबसे बड़ा महादेश है, लगभग टोटल स्थल भाग का 29.8% एशिया के पास है, अप्रोक्स 30% के आसपास एशिया के पास है, ठीक है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर चौथे नंबर पे आपका दक्षिणी अमेरिका है, पांचवें में अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, टॉप टू बॉटम, है ना। सबसे ऊपर एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद अंटार्कटिका और इसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पहले तो ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। महाद्वीप और महासागर को प्रथम श्रेणी के उच्चवच कहा जाता है और संपूर्ण पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर हैं। तो महासागरों के नाम भी बता देता हूं। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है ना, लगभग आधी पृथ्वी में तो प्रशांत महासागर ही है आपका। और प्रशांत महासागर के बाद दूसरा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आपका जो यूरोप और इधर जो अमेरिका वाला हिस्सा उसके बीच में एस आकार का जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। तो पहला प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है और फिर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में ही नॉर्थ पोल है आपका, उत्तरी ध्रुव अवस्थित है। और इसके बाद अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर, इसमें दक्षिणी ध्रुव अवस्थित है और अंटार्कटिका महादेश भी है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप भी है, निर्जन महाद्वीप है जहां पर कोई भी आबादी निवास नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के लिए समर्पित महादेश के तौर पे, जहां पे महादेश और महाद्वीप कहूं एक ही बात है, ठीक है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो हम चूंकि क्षेत्रीय भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर के हमारा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए, मैं ये तो बेसिक बातें आपकी हो गई। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा 8वें महाद्वीप की भी बात की गई है जिसका नाम जीलैंडिया रखा गया है। 7 महादेश तो आपके यही है, लेकिन 8वें महादेश की भी बात की गई है जिसका नाम जीलैंडिया रखा गया। जीलैंडिया की खोज की गई है और यह लगभग ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 है ऑस्ट्रेलिया के आकार का। तो यदि इसको महाद्वीप का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो यह 8वां महाद्वीप बन जाएगा और यह ऑस्ट्रेलिया के पास ही है आपका, वहीं पर जीलैंडिया है आपका। तो जीलैंडिया यदि आपका ये हो जाता तो सबसे छोटा महादेश ये हो जाएगा, लेकिन अब इसकी खोज हो चुकी है 8वें महादेश की। तो आपसे यदि कभी क्वेश्चन पूछता है कि 8वां महादेश कौन है तो जीलैंडिया, ठीक है, ये भी आपको क्लियर रखना है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा कई सारी चीजों पे डिस्कशन करूंगा। देखिए, बहुत सारे देश हैं, जितने भी महाद्वीप है सभी में बहुत सारे देश हैं। एशिया में 50 महादेश हैं, अफ्रीका में 54 महादेश हैं, 54-55 के आसपास हैं, यूरोप में 51 महादेश हैं। तो हर जगह पे अलग अलग है। उत्तरी अमेरिका में 23 महादेश हैं। महादेश मतलब देश आपके हैं, कंट्री आपके, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं, वो मैं एग्जैक्ट डेटा आपको बता दूंगा। कहीं कहीं पे डेटा आपका कहीं पे कम लिखा हुआ है, कहीं पे ज्यादा। जो लेटेस्ट डेटा है एनसीईआरटी में है उसी के बेस पे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। जो कुछ भी यहाँ पे डेटा है वो लेटेस्ट है, उसमें कोई भी तरीके से आपको कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काफी सारा डेटा बताऊंगा आपको। तो सभी महादेशों में जितने भी महाद्वीप हैं वहां पर देश हैं, कंट्री हैं, बहुत सारी कंट्री हैं। अच्छा, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो समंदर के साथ बॉर्डर साझा करती हैं, ठीक है, यानी कि वो उनके पास तट रेखा है। कुछ ऐसे भी हैं जो स्थल रुद्ध हैं, यानी उनके पास तट रेखा नहीं है। तो ऐसे टोटल 45 देश हैं। टोटल कितने देश हैं विश्व में? टोटल 45 देश ऐसे हैं जिनके पास तट रेखा नहीं है, वो स्थल रुद्ध देश है। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है जो कि एशिया में अवस्थित है। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान, एशिया में अवस्थित है आपका, ठीक है। अब चलिए मैं यहां पर जो सबसे पहले सेगमेंट आपका ले रहा हूं, विश्व के प्रमुख सागर और उससे जुड़े हुए देश। सागर के साथ साथ यहाँ पे झीलें भी आएंगी तो मैं बता दूंगा आपका, ठीक है। सबसे पहला है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को झील भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी जलराशि के तौर पे भी कैस्पियन सागर को देखा जाता है। तो ये आपका सबसे बड़ा अंतरदेशीय जल निकाय है, कैस्पियन सागर झील भी इसको कहते हैं। इससे टोटल 5 देश सीमा साझा करते हैं।
अब एक एक करके देखते जाना, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप लिख सकते हो तो लिखिए। कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा साझा करते हैं। पहला है आपका रूस, दूसरा है आपका अजरबैजान, तीसरा आपका है ईरान, फिर है तुर्कमेनिस्तान और फिर है कजाकिस्तान। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये दोनों मध्य एशिया के देश हैं, ठीक है। मध्य एशिया में 5 देश हैं, तो उसमें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, बाकी रूस, अजरबैजान और ईरान, ठीक है। रामसर कन्वेंशन हुआ था ना आपका, वो कैस्पियन सागर के तट पर ईरान पे अवस्थित है, ठीक है, 1972 पे। तो वो आपका जो कन्वेंशन हुआ है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ है। तो आप इससे याद कर रख सकते हैं कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा ईरान करता है, ठीक है। ईरान भी बड़ा चर्चा में था, अभी इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है काफी चर्चा में रहता है, कैस्पियन सागर और काला सागर के आसपास का क्षेत्र। तो कैस्पियन सागर झील है आपकी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है, सुपीरियर झील आपकी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो एक तो ये क्लियर हो गया आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं काला सागर। काला सागर से टोटल जो है आपके टोटल कितने देश सीमा साझा करते हैं? 6 देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 देश काला सागर से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? पहला है रूस, दूसरा यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। सबसे ज्यादा चर्चा पे रहा है इस समय, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो डिस्कशन में काला सागर, ब्लैक सी बहुत आया है। तो एक बार फिर से देखिएगा, अभी वर्तमान में जो सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 6 है। रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ठीक है। रूस है, यूक्रेन है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है और जॉर्जिया है। जॉर्जिया ये काकेसस कंट्री है। काकेसस कंट्री में 3 कंट्री हैं आपकी, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ठीक है। काकेशस पर्वत श्रेणी है, वहीं पर ये काकेसस कंट्री है, तो जॉर्जिया आपका काकेशस कंट्री में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला है आपका लाल सागर। लाल सागर से भी 6 देश सीमा साझा करते हैं। लाल सागर से 6 देश सीमा साझा करते हैं। 6 देश कौन कौन से? एक तो मिस्र हो गया आपका, ठीक है, सऊदी अरब हो गया आपका, यमन हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, ठीक है। टोटल कितने देश हैं? 6 देश सीमा साझा करते हैं लाल सागर से। लिखना चाहो लिख लो, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। अफ्रीका और एशिया के बीच में, अफ्रीका और एशिया को अलग भी करता है लाल सागर, ठीक है, स्वेज नहर भी है यहीं पर। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, 6 देश है लाल सागर से, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, ठीक है, यमन, सूडान, सूडान भी है इसमें, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। इरिट्रिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है आपके, तो ये सीमा साझा करते हैं। इसके बाद है पूर्वी चीन सागर। ये चाइना में 4 देश सीमा साझा करते हैं पूर्वी चीन सागर से। एक तो दक्षिण कोरिया है आपका, ठीक है, दूसरा जापान है, चीन है और ताइवान है। दक्षिण कोरिया है ना, एशिया में देखा जाए तो डेवलप्ड आपका स्टेट है, ये कंट्री है, और बगल में उसी के जापान है, वहीं पे चाइना है और ताइवान है, ठीक है। चाइना और ताइवान के बीच भी काफी तनातनी चल रही है। इसके बाद फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी से 8 देश सीमा साझा करते हैं। अभी मैं आऊंगा कॉन्टिनेंट पे आऊंगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सारे कॉन्टिनेंट सब चीज पे आऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूं कि आपका ये क्लियर हो जाए, इसमें झील भी सारी कवर हो जाएंगे और सागर भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फारस की खाड़ी से 8 देश सीमा साझा करते हैं। इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है और ईरान है। फिर से एक बार देखते हैं, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है और ईरान है, ठीक है, ये याद कर लेना। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फारस की खाड़ी से 8 देश सीमा साझा करते हैं। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान, ठीक है। ओमान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, इराक, कुवैत और, ठीक है, ये टोटल आपके 8 देश सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद एक सागर है आपका बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, यहीं पे बाल्टिक राज्य भी हैं आपके, 3 बाल्टिक राज्य हैं। एक आपका है लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। इनको तीनों को सम्मिलित रूप में हम बाल्टिक स्टेट कहते हैं, यूरोप में पड़ता है आपका। तो बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है?
बाल्टिक सागर से टोटल 9 देश सीमा साझा करते हैं। कितने देश? 9 देश। देखो यहाँ पे तथ्य है, फैक्ट है, आंकड़े हैं, सारी चीजें हैं। और मैं आपको सही बताऊं तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आता है, पूछ लेता है कि कौन कहाँ से सीमा साझा करता है। आपको बस इनको एक बार 2 बार लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं 1-2 बार लिखेंगे। यदि आप मैपिंग में देख लेंगे, आपके पास एटलस होगा, वहां पे जाकर इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, देख लेंगे। मैंने ऑनलाइन बैच में चीजें बहुत डिटेल में आपकी पढ़ा रखी हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैच में मैं समग्रता से विश्व के भूगोल का मानचित्रण मैंने करवाया है, लेकिन यहाँ पे ये है कि मुझे आपको रिवीजन कराना है। बाल्टिक सागर में आपका डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, लाटविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, रूस है, स्वीडन है। टोटल 9 देश है। फिर से एक बार बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, लास्ट बता रहा हूं। बाल्टिक सागर में डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस और स्वीडन, ठीक है। टोटल 9 देश है आपका, ठीक। चलिए, इनमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि नाटो के मेंबर बन चुके हैं, जिनमें से फिनलैंड अभी 31वां मेंबर बना है। इसके अलावा ये जो आपके लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में नाटो का आप सदस्य बन चुके हैं। इसके बाद है आपका कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर आपका जो है, आप सभी इसका नाम सुना होगा कैरेबियन सागर का। कैरेबियन देश की बात भी करते हैं हम लोग। तो कैरेबियन आपका ये जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का विस्तार है। इसमें आपका जो सीमा साझा करने वाले देश हैं, कुछ दक्षिणी अमेरिकी देश हैं और कुछ आपके उत्तरी अमेरिकी देश हैं और कुछ आपके जो कैरेबियाई द्वीप हैं। यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं। तो कैरेबियन सागर में कौन कौन से देश हैं? एक तो वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पनामा है, कोस्टारिका है, निकारागुआ है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है। ये मध्य अमेरिकी देश है। मध्य अमेरिकी देश, अमेरिका को हम जो है, एक तो आपका अमेरिका में कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, ये 3 तो बड़े बड़े स्टेट आते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश में। इसके बाद मध्य अमेरिकी देश हैं, कई सारे देश आपके मध्य अमेरिका में हैं। और इसके बाद फिर आपके दक्षिणी अमेरिका में 12 देश आपके हैं। और फिर कुछ आपके द्वीप आपके यहाँ पर हैं, क्यूबा हो गया, जमैका हो गया। तो यहाँ पे कई सारे द्वीप भी हैं। तो एक बार कैरेबियन सागर में फिर से देख लेते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज, क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन गणराज्य, प्यूर्टो रिको। ये टोटल आपके जो है यहाँ पर जो है कैरेबियन कंट्री के साथ सीमा साझा करने वाले देश है, कैरेबियन कंट्रीज, ठीक है। कैरेबियन सागर में फिर से एक बार बता रहा हूं, वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज, क्यूबा, जमैका, डोमिनिका गणराज्य, प्यूर्टो रिको, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अकाबा की खाड़ी, ठीक है। अकाबा की खाड़ी आपका लाल सागर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। लाल सागर जो है उत्तर में जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो अकाबा की खाड़ी, दूसरा सुएज की खाड़ी, ठीक है। अकाबा की खाड़ी और सुएज की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी से 4 देश सीमा साझा करते हैं, बड़ा चर्चा में रहती है अकाबा की खाड़ी। 4 देश सीमा साझा करते हैं, एक तो मिस्र है, दूसरा इजराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है। 4 देश लगते हैं अकाबा की खाड़ी से, लाल सागर का ही विस्तार है। देखो सुएज की खाड़ी में तो पूरी तरीके से मिस्र है, सुएज की खाड़ी में मिस्र के अंदर ये सुएज की खाड़ी। आप लोग एक बार मानचित्र में लाल सागर को देखना, तो उसके उत्तर में, उत्तरी सिरे में 2 सींग निकले होंगे आपका। तो एक अकाबा की खाड़ी है और एक आपका जो है सुएज की खाड़ी है, ठीक है। तो मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, ठीक है। इसके बाद सुपीरियर झील आपकी जो है, अब देखो कुछ झीलें मैंने यहाँ पे सारी झीलें महत्वपूर्ण ले ली है, टेंशन नहीं लेना है, झील आपकी पूरी हो जाएंगी। अभी ये जितनी भी ग्रेट लेक एरिया है, महान झील है, 5 महान झीलें हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, वो मैं अलग से बताऊंगा। उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी यहाँ पे हम सीमा साझा करने वाले देशों को देख रहे हैं, ठीक है। सुपीरियर झील जो है आपकी कनाडा और यूएसए में है। सुपीरियर झील कहां पर है? कनाडा और यूएसए में, ठीक है। इसके बाद दूसरी है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। अफ्रीका में आपकी विक्टोरिया झील, और ये आपकी जो है युगांडा, तंजानिया और केन्या, याद कर लीजिए, युगांडा, तंजानिया और केन्या। विक्टोरिया झील से ही व्हाइट नील निकलती है, सफेद नील नदी, है ना। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसी में ब्लू नाइल भी जाकर के लेक टाना से ब्लू नाइल निकलती है, और फिर ये आपका नील नदी जो है पूरा मिस्र वाले क्षेत्र को सिंचित करती है। अफ्रीका के लिए वरदान है आपका, मिस्र के लिए, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो विक्टोरिया झील से युगांडा, तंजानिया और
आपका जो है केन्या। ठीक है, 3 सीमा साझा करते हैं। इसके बाद देखो, जैसे मैंने सुपीरियर झील बताया था, ग्रेट लेक में दूसरी लेक है आपकी ह्यूरन लेक। ह्यूरन लेक भी यूएसए और कनाडा दोनों में अवस्थित है ह्यूरन लेक। एक लेक इसी में है मिशिगन लेक। मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए के पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है मिशिगन लेक, है ना। मिशिगन आपकी कहां पर है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद एक लेक है आपकी टंगानिका लेक। टंगानिका लेक में जो सीमा साझा करने वाले देश हैं, एक तो कांगो, दूसरा है तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी। 4 देश हैं। फिर से एक बार देखिएगा, टंगानिका लेक में कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी। ठीक है, इसके बाद लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है ये बोलीविया और पेरू में अवस्थित है, बोलीविया और पेरू में। ठीक है, लेक टिटिकाका क्या है? बोलीविया और पेरू में अवस्थित है, आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे ऊंचाई में अवस्थित है, हाइट में अवस्थित है, सबसे ऊंचाई में अवस्थित है लेक टिटिकाका। एंडीज पर्वत श्रेणी है ना, वहां पे अवस्थित है। तो बोलीविया और पेरू में अवस्थित है, विश्व की सबसे ऊंचाई में अवस्थित झील है आपकी। दूसरी झील है बैकाल झील। देखो, इससे भी क्वेश्चन कई बार आता है, मैंने आपको बोला है ना, इस बोर्ड से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, आ जाएंगे, तो यहां पे मैंने सब कुछ डाल रखा है। बैकाल झील आपका रूस में है ना, और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई में अवस्थित झील लेक टिटिकाका, विश्व की सबसे गहरी झील लेक बैकाल। कहां पे अवस्थित है? रशिया में, साइबेरिया वाला रीजन है, वहां पर आपकी अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बैकाल झील आपकी कहां पर है? रूस में, साइबेरिया में, विश्व की सबसे गहरी झील है। लेक वान विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, जहां पे सबसे ज्यादा लवणता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है। वैसे तो देखा जाए तो मृत सागर है आपका, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता है, लेकिन मृत सागर आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच में अवस्थित है। लेक वान यदि झीलों की बात करें तो लेक वान में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। मृत सागर में भी लवणता, लेकिन लेक वान में भी मृत सागर से ज्यादा लवणता है आपकी। ठीक है, तो और एक चीज और बता दूं, बैकाल झील जो है ना, आयतन के आधार पे भी सबसे बड़ी झील है आपकी बैकाल झील। बैकाल झील आयतन के आधार पे सबसे बड़ी झीलों में से एक है बैकाल झील आपकी। कहां पर अवस्थित है? रूस में, विश्व की सबसे गहरी झील है। लेक वान विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। लेक वान विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। लेक वान विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। इसके बाद है आपकी अगली झील है आपकी मलावी झील। मलावी झील, मलावी के साथ सीमा साझा कौन? अफ्रीका की झील है आपकी ये। इसमें सीमा साझा करने वाले थे तंजानिया, मोजाम्बिक, ठीक है, मलावी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलावी झील में है आपके तंजानिया, मोजाम्बिक तथा मलावी। 3 देश हैं आपके, तंजानिया, मोजाम्बिक तथा मलावी। इसके बाद एक लैडोगा झील है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा। लैडोगा झील ये रूस की झील है आपकी। लैडोगा झील कहां पर है? रूस में अवस्थित है। एक आपकी विनिपेग झील है, कनाडा में अवस्थित है। एक आपकी बलखास झील है, ये कजाकिस्तान में अवस्थित है। बलखास झील कहां है? कजाकिस्तान में अवस्थित है। बलखास झील कहां है? कजाकिस्तान में अवस्थित है। ग्रेट बियर झील कनाडा में अवस्थित है। ग्रेट बियर कनाडा में है। ग्रेट स्लैब झील कनाडा में है। ग्रेट स्लैब झील भी कनाडा में है। ग्रेट स्लैब झील भी आपकी कनाडा में है। ठीक है, इरी झील आपकी ये कनाडा और यूएसए दोनों में है। जो आपकी मैंने बताया कि जो है 5 ग्रेट लेक हैं आपकी, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, उसी में एक इरी भी आपकी है। इरी आपकी कनाडा और यूएसए में है। ओंटारियो भी आपकी कनाडा और यूएसए दोनों में है। देखो ये जो 5 लेक है ना आपकी, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। ओंटारियो सबसे छोटी है, सुपीरियर सबसे बड़ी झील है इनमें से। ठीक है, और जो मिशिगन लेक है वो पूरी तरीके से अमेरिका में, बाकी की 4 लेक अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर बनाती है। सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी। ठीक है, बाकी मिशिगन आपकी कहां पर है? यूएसए में आपकी अवस्थित है। इसके बाद आपकी लेक अथाबास्का है। अथाबास्का आपकी कहां पर है? कनाडा में। लेक अथाबास्का कनाडा की झील है। और इसके बाद निकारागुआ झील है, निकारागुआ में। ठीक है, ये कुछ झीलें मैंने आपको बताई। अभी आगे और चलते हैं। अब आगे चलते हैं दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर के साथ 7 देश सीमा साझा करते हैं। दक्षिण चीन सागर के साथ 7 देश सीमा साझा करते हैं। एक तो चाइना है आपका, ताइवान है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है। ठीक है, फिर से एक बार हम देख लेते हैं।
दक्षिण चीन सागर के साथ 7 देश सीमा साझा करते हैं, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम। दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद भी है। 9 डैश लाइन में चाइना अपना अधिकार मानता है, जो इन देशों के अधिकारों का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा भी चाइना के खिलाफ इस पे निर्णय दिया गया था, तो ये काफी विवादित रहता है आपका 9 डैश लाइन को लेकर के। दक्षिण चीन सागर में 7 देश हैं, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया भी है इसमें, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया और वियतनाम। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इसके बाद एक सागर है आपका एजियन सागर। एजियन सागर आपका जो है एक तो आपका एक कंट्री है यूनान, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस प्रायद्वीप और अनातोलिया का जो प्रायद्वीप है, तुर्की का प्रायद्वीप है, इन दोनों के बीच में आपका एजियन सागर है। ठीक है, एजियन सागर कहां पर है? भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। ग्रीस प्रायद्वीप और तुर्की का जो अनातोलिया का जो है प्रायद्वीप है, वहां पर आपका अवस्थित है, बीच में अवस्थित है। तो ग्रीस और तुर्की के बीच में अवस्थित है एजियन सागर, और यह भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है। एजियन सागर किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का। मृत सागर चर्चा में रहेगा, काफी समय चर्चा में है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में अवस्थित है मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, और यह विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, एशिया का भी सबसे गहरा है। विश्व का मतलब देखा जाए स्थल में अवस्थित नहीं, वैसे तो मेरियाना ट्रेंच है आपकी, मेरियाना ट्रेंच आपकी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। विश्व का सबसे हाईएस्ट पीक्स माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और पृथ्वी पर अवस्थित, धरातल पर अवस्थित, स्थल पर अवस्थित सबसे निम्नतम बिंदु आपका डेड सी है, मृत सागर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में अवस्थित है आपका, ये दोनों के बीच में अवस्थित है। इसके बाद आपका भूमध्य सागर में टोटल 21 देश हैं। संख्या ज्यादा है, एक बार मैं सारे देश यहां पे पढ़ूंगा, आप लोग सारे देशों को सुनिएगा, सारे देश बताऊंगा। एक तो है आपका भूमध्य सागर में टोटल 21 देश हैं। भूमध्य सागर आपका उत्तर में यूरोप के देश हैं, और दक्षिण में आपका अफ्रीका का देश है, और कुछ एशियाई देश भी इसमें जुड़े हुए हैं। इजराइल की सीमा लगती है भूमध्य सागर से। ठीक है, अभी काफी चर्चा में इजराइल, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और ये सब पूरा विवाद चल रहा है वहां पे, फिलिस्तीन इजराइल के बीच में, तो ये आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है। भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को देख लेते हैं। अल्बानिया, अल्जीरिया, ठीक है, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, ठीक है, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोरक्को, ठीक है, स्लोवेनिया, स्पेन, लेबनान, ये हो ही गया आपका। स्पेन के बाद यहाँ पे सीरिया, ट्यूनीशिया, टर्की। ठीक है, सीरिया की भी बॉर्डर लगती है आपकी भूमध्य सागर से, और ट्यूनीशिया भी है, टर्की भी है। फिर से एक बार मैं आपको सारे के सारे देश बता रहा हूं। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया और ट्यूनीशिया और टर्की की भी सीमा लगती है भूमध्य सागर के साथ। ये टोटल आपके जो है 21 देश हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। एक छोटा सा सागर है अरल सागर। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अवस्थित है। अरल सागर कहां पे अवस्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में अरल सागर आपका अवस्थित है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के में अरल सागर अवस्थित है। ठीक है, तो अरल सागर का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक सागर है आपका अजोब सागर। अजोब सागर भी इस समय काफी चर्चा में है। यूक्रेन और रूस के बीच में है ये। रूस, यूक्रेन और क्रीमिया प्रायद्वीप जो है ये आपका जो है अजोब सागर की सीमा यहां से लगती है। ठीक है, तो एक ये आपको ध्यान रखिएगा, यूक्रेन, रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक है आपका टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर भी भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है। इसमें इटली, सिसिली, सार्डिनिया और क्रोशिया ये कंट्री आपकी लगती हैं। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और क्रोशिया ये कंट्री आपके लगते हैं टेरहेनियन सागर से। ठीक है, इसके बाद अगला सागर है आपका सॉर्गैसो सागर। सॉर्गैसो सागर एक ऐसा सागर है जिसकी अपनी तट रेखा नहीं है। यहाँ सारगोशम नामक एक घास पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में आपका अवस्थित है ये,
और ये कई सारी महासागरीय धाराओं के बीच में अवस्थित है। तो सारगासो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है आपका, और यह एक आपका जलीय सागर है, मतलब जलीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी कोई तटरेखा नहीं है, किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, गर्म जल धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इसके जो है पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम है, उत्तर में इसके अटलांटिक महासागरीय धारा है, उत्तर में अटलांटिक महासागरीय धारा, पूर्व में कनारी धारा, कनारी धारा आपकी ठंडी धारा है आपकी, पूर्व में कनारी धारा अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, महासागरीय धारा है, और दक्षिण में इसके जो है उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में सारगोशम नामक वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण से इसको सारगोशी सागर कहते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से बायोलॉजिकल डेजर्ट भी है, यहाँ पे कोई जीव जंतु सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिक मैंने आपको बताया, जितने भी महत्वपूर्ण हमारी वाटर बॉडी है और उसके साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्यों ना हम इसे कर लें। इसमें झीलें भी आपकी सम्मिलित थी कुछ, ठीक है। अभी झीलों को लेकर आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तो महादेश में आएंगे, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना, यूरोप में आएंगे, फिर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। उससे पहले मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि विश्व में हर एक महादेश में पर्वत श्रेणियां हैं, एशिया में भी हैं, यूरोप में भी पर्वत श्रेणी है, हर एक देश में, ठीक है। और ये पर्वत श्रेणियां दो प्रकार से बनी है, या तो ये बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है ना, और इसके पीछे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है आपका, या भूसन्नति सिद्धांत आपके लागू होते हैं। तो हर एक कंट्री में, आपके हर एक महादेश में, यदि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट देखेंगे, हर एक कॉन्टिनेंट में आपकी बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं और उनमें पर्वत शिखर है, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है आपकी, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रेणी है दक्षिण अमेरिका में, और इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महादेश में सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है आपकी, ये आप देख सकते हैं, सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी इसको कहा जाता है। सबसे लंबी उत्तर से दक्षिण विस्तार है इसका, और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है इसका। जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एकांकागुआ है। दूसरा जो है उत्तरी अमेरिका महादेश की जो पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, कास्केड रेंज है, कोस्टल रेंज है, सियरा निवादा है ना, अपलेशियन है, सियरा माद्रे है, तो यहाँ पे कई सारी है, उनमें से ही एक रॉकी पर्वत है। तो रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है, और इसका सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, देखो माउंट एल्बर्ट, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो मैंने एंडीज का सर्वोच्च शिखर बताया माउंट एकांकागुआ, वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च शिखर है माउंट एकांकागुआ। लेकिन जो रॉकी का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर नहीं है। उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट जो है आपका यहां पर अवस्थित है, मैकिनले श्रेणी में, ठीक है। मैकिनले है आपका यहाँ पे, अलास्का में अवस्थित है, यहाँ पे है मैकिनले श्रेणी, ठीक है। मैकिनले श्रेणी पे आपका जो है अवस्थित है, अलास्का के पास है आपका मैकिनले, और अलास्का श्रेणी है, अलास्का श्रेणी पे माउंट मैकिनले है आपका। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महादेश का सर्वोच्च शिखर है, माउंट मैकिनले। अकांकागुआ कहां का है, दक्षिणी अमेरिका महादेश का, किसमें अवस्थित है, एंडीज में। वैसे ही अलास्का श्रेणी में आपका कौन सा अवस्थित है, अलास्का श्रेणी में माउंट मैकिनले अवस्थित है। तो माउंट मैकिनले आपका उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर आपका यहां पर अवस्थित है, ठीक है। तो दो हो गए आपके एंडीज पर्वत श्रेणी, दक्षिणी अमेरिका की एकांकागुआ, और उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकी, जिसका माउंट एल्बर्ट है सर्वोच्च शिखर, और उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर अलास्का श्रेणी में अवस्थित है, जिसका नाम है आपका माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले। इसके बाद हिमालय, आप एशिया में तो आपको पता है हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है आपका, ठीक है, काराकोरम है, वहां पे केटू गार्डविन ऑस्टिन है। तो सर्वोच्च शिखर आपका माउंट एवरेस्ट है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है आपका। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सर्वोच्च शिखर जो आपका है उसका नाम है माउंट कोसियुस्को। क्या नाम है, माउंट कोसियुस्को। क्या नाम है उसका, सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट कोसियुस्को,
माउंट कोसियुस्को। अब चलते हैं अफ्रीका में। देखो अफ्रीका में कई सारे पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे एटलस पर्वत है आपका, ड्रैकेंसबर्ग है आपका, इसमें मितुम्बा पर्वत है, कटंगा पर्वत है, मुचिंगा पर्वत है ना, टेबल पर्वत है, एल्गन पर्वत है, मारा पर्वत है। अफ्रीका में कई सारे पर्वत है, मैं बाद में आपको पर्वत बता दूंगा। लेकिन यदि अफ्रीका की हम सर्वोच्च श्रेणी की बात करें तो सर्वोच्च श्रेणी है माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है आपका, ठीक है। तो जैसे हमने माउंट एकांकागुआ देखा दक्षिणी अमेरिका का, माउंट मैकिनले देखा उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर, एवरेस्ट देखा एशिया का सर्वोच्च शिखर, उसी तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में माउंट कोसियुस्को देखा ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर, वैसे ही अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है डेंकेंसबर्ग आपका है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद काकेशस पर्वत आपका जो है हाँ, एक चीज और यहां पे मैं बता देता हूं, ये जो आप देख पा रहे हैं यूरोप में, यूरोप का सर्वोच्च शिखर, यहां पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है काकेशस पर्वत श्रेणी। काकेशस पर्वत श्रेणी, काकेशस देश भी है, काकेशस कंट्री भी है आपके, 3 काकेशस कंट्री हैं। अजरबैजान, अजरबैजान जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, ये तीनों काकेशस कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो काकेशस पर्वत श्रेणी जो है आपका, इसी पे सर्वोच्च शिखर है आपका यूरोप का, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। तो आपके सारे सर्वोच्च शिखर क्लियर हो गए। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ठीक है, एशिया का माउंट एवरेस्ट हो गया, जो है माउंट एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले आपका हो गया, और एल्ब्रुस आपका जो है यूरोप का सर्वोच्च शिखर हो गया, ठीक है। और माउंट कोसियुस्को आपका ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ऑस्ट्रेलिया में आपका माउंट कोसियुस्को है। तो ये आपके सर्वोच्च शिखर मैंने आपके क्लियर कर दिए, सारे के सारे महत्वपूर्ण सर्वोच्च शिखर आपके क्लियर होने जरूरी थे, ठीक है। इसके अलावा देखो न्यूजीलैंड है यहीं पे, ऑस्ट्रेलिया के पास ही न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। न्यूजीलैंड में उसका सर्वोच्च शिखर है माउंट कुक। उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट कुक, ये ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट कुक। इसके अलावा यूरोप में देखो, अब पर्वत थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे पर्वत हैं आपके, ब्रुक्स श्रेणी है, मैकेंजी श्रेणी है, रॉकी श्रेणी है, कॉस्केड रेंज है, अलास्का में माउंट मैकिनले है आपका, कोस्टल रेंज है आपका, सियरा निवादा है, सियरा माद्रे है, ठीक है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, अपलेशियन बहुत मतलब सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से आप देखें तो अपलेशियन आपका यहाँ पर कोयला बहुत पाया जाता है, अपलेशियन में कोयला के बहुत सारे निक्षेप यहाँ पे देखने को पाए गए। तो ये उत्तरी अमेरिका में कई सारी पर्वत श्रेणी है। दक्षिणी अमेरिका में देखें तो एक तो आपका एंडीज पर्वत श्रेणी है मुख्य तौर पे, और एंडीज के अलावा जो है यहाँ पे एक तो पकराइमा पर्वत है, यहीं पे पकराइमा पर्वत है, तटीय श्रेणी भी है यहाँ पे, कोस्टल रेंज भी है, और ब्राजीलियन पर्वत है आपका। तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मुख्य तौर पे एंडीज यहाँ पे डोमिनेट करती है। अफ्रीका में देखें बहुत सारे पर्वत हैं आपके, डेंकेसवर्ग, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है डेंकेसवर्ग। डेंकेसवर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, और टेबल पर्वत है आपका, मोटोपू पर्वत है, मुचिंगा पर्वत है, किलिमंजारो यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, एटलस पर्वत उत्तर में अवस्थित है आपका एटलस, ठीक है, एटलस है, होगर पर्वत है, निम्बा श्रेणी है, टिबेस्ती है, मारा पर्वत है, कैमरून पर्वत है, एल्गन पर्वत है, कटंगा पर्वत है, ऐसे करके बहुत सारे पर्वत हैं आप, ठीक है। एक बार एटलस खोलना, सारे एक बार पर्वत आप जरूर देख लेना, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। किलिमंजारो मैंने आपको बता दिया सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऐसे ही यदि हम यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में कई सारे पर्वत शिखर हैं, जैसे यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है ना, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर है ना, काकेशस पर्वत, ये कई सारे भौगोलिक आपके जो है कारक हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। तो यूराल पर्वत है आपका, ब्लैक फॉरेस्ट है आपका, आल्पस पर्वत है, पिनरीज पर्वत है आपका, काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत पे ही यूरोप का सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस सर्वोच्च शिखर है आपका, ठीक है। काकेशस पर्वत है आपका, काकेशस है, आल्पस है, ब्लैक फॉरेस्ट है, यूराल है, ठीक है, कई सारे। और बाकी यदि आप एशिया में आएंगे तो एशिया में आपको पता ही है
यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी है, फिर यहीं पे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है ना, यहीं पे कुल्लुंग सान है, तियान सान है चाइना में, हिंदुकुश अफगानिस्तान में है, सुलेमान पाकिस्तान में आपकी। भारत में फिर बहुत सारी पर्वत श्रेणी, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, लाइन से बहुत सारी, वो भारत के भूगोल में मैंने आपको बताया है पर्वत श्रेणी, है ना। म्यांमार में अराकान योमा है, फिर अल्ताई श्रेणी है, स्यानयान है, और बरखोयांस रेंज है आपकी, साइबेरिया में बरखोयांस रेंज है, ठीक है। चर्स्की रेंज है मंगोलिया और जो है रूस के बीच में। तो इस तरीके से कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। सर्वोच्च शिखर भी मैंने आपको महाद्वीप वाइज बता दिए कि किसका कौन सा सर्वोच्च शिखर है। और यहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया में देख ही लिया है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, माउंट कोसियुस्को इसका सबसे जो है वो है, और यहाँ पे ईसा पर्वत है, डार्लिंग रेंज है। न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स है जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट कुक है। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपके बता दिए जितने भी जरूरी थे, ठीक है। ये आपके हमारे पर्वत शिखर से जुड़ी हुई बातें काफी हद तक हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, सर्वोच्च शिखर से ही क्वेश्चन पूछता है, वो मैंने आपको बता दिया। माउंट एकांकागुआ एंडीज का है, माउंट कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है, माउंट एल्ब्रूस काकेशस पर्वत श्रेणी का है, माउंट एवरेस्ट हिमालय का है। इस तरीके से दिमाग में बैठा लो, 2-3-4 बार आप करोगे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। माउंट मैकिनली अलास्का श्रेणी का है, माउंट एल्बर्ट आपका जो है रॉकी का है। तो इस तरीके से आपको एक बार याद कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में भी पर्वत पाया जाता है, एक ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। अंटार्कटिका जहां पे मानवीय आवास नहीं है वहां पे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत पाया जाता है, और इसका सर्वोच्च शिखर है विंसन मैसिफ, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विंसन मैसिफ। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विंसन मैसिफ, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं एक एक महादेश लेता हूं, कॉन्टिनेंट वाइज लेता हूं। सबसे पहले उठाते हैं एशिया को। आप सबको पता है एशिया क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है। एशिया में टोटल 50 देश हैं। कितने देश हैं? 50 देश। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे चीन है, जनसंख्या के आधार पे भारत है। भारत ने जनसंख्या के आधार पे चीन को पछाड़ दिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे चीन है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के आधार पे मालदीव है, ठीक है। सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे उच्चतम बिंदु एशिया का कौन सा है? एवरेस्ट शिखर सबसे ऊंचा। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? मृत सागर, डेथ सी सबसे निम्नतम बिंदु है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे यांगटिसी क्यांग, ये आपकी चाइना की नदी है। यांगसी कांग, आपके यांगटिसी कांग बोलते हैं। सबसे लंबी नदी चीन की यांगटिसी कांग है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां पर बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है टाइगर आपका। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां पे बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया एवं अफ्रीका के बीच में सुएज नहर है। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले कारक कौन कौन से? एक तो सुएज नहर, लाल सागर। सुएज नहर और लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। सुएज नहर और लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। सुएज नहर और लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। यदि हम एशिया और यूरोप की बात करें तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, यूराल नदी, ठीक है। ये आपके अलग करते हैं एशिया को यूरोप से। फिर से हुआ यूराल नदी, यूराल पर्वत है आपका, यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, काला सागर, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, ठीक है। ये आपके 5-6 कारक हैं जो आपके एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, यूराल, ठीक है। ये सब सीमा बनाते हैं। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यू गिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। वहां पे पापुआ न्यू गिनी द्वीप है ना, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यू गिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। एशिया और यूरोप के बीच में बता दिया मैंने, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, ठीक है। का से काफी सारे हैं आपके यहाँ पे। राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से एशिया को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 5 भागों में, 5 राजनीतिक पॉलिटिकल मानचित्र की बात करें तो एशिया को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक तो पूर्वी एशिया, ठीक है, इसमें चाइना, जापान, ठीक है, ताइवान, ये सारे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सब पूर्वी एशिया में आते हैं, ठीक है। पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया में आपको पता है कि ये जो इजराइल है आपका, वैसे इजराइल मिडिल ईस्ट में आता है। मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व बोलते हैं, चर्चा में कई बार पूछ लेता है। गोलन हाइट्स है आपका, वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है, ये सब मिडिल ईस्ट है आपका, ठीक है। तो पश्चिमी एशिया,
ठीक है, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं आपके, K2 T2 U, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 देश आपके मध्य एशिया में आते हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ये 8 देश आपके दक्षिण एशिया में आते हैं, भारत इसको लीड करता है। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश आते हैं आपके, आसियान कंट्री है ना, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई है ना, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये जितने आपके आसियान कंट्रीज है ना आपकी, ये दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आती हैं। तो टोटल 5 भौतिक प्रदेशों में एशिया को विभाजित किया जाता है। टोटल 50 देश हैं एशिया में। एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सभ्यताओं का पालना? क्योंकि एशिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई। मिस्र की सभ्यता थी जब नील नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और आप सभी जानते हैं कि यहां पर भारत में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी आपकी। ठीक है, फिर बाद में वैदिक सभ्यता भी यहां पर आपकी जन्मी। पीली नदी, ह्वांगहो नदी के किनारे पीली सभ्यता, चाइना की जो सभ्यता है ह्वांगहो नदी के किनारे थी। तो ये सारी सभ्यताएं यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? सबको चीजें समझ में आ रही हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखो, अपने दिमाग में लेते जाइए, और 1-2 बार क्या होगा ना, जब रिवाइज करोगे तब ये क्लियर हो जाएंगे। तो एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल है आपका अदन। अदन पड़ता है यमन में, सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थल। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? माशिनराम में। माशिनराम कहां पड़ता है? भारत में। सर्वाधिक वर्षा माशिनराम भारत में, और सबसे शुष्क स्थल अदन है आपका। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। तुर्की व रूस ऐसे 2 देश हैं जिनका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है। रूस भी एशिया यूरोप दोनों में है, तुर्की भी एशिया यूरोप दोनों में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2 महाद्वीपों में 2 देश हैं आपके, एक तुर्की और दूसरा रूस। एशिया की व्युत्पत्ति एरियन भाषा के आसू शब्द से हुई है। एशिया की उत्पत्ति किससे हुई है? एरियन भाषा के आसू शब्द से हुई है। एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल अदन है आपका। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप, इंडोनेशिया का हिस्सा है आपका। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात स्थल मेरियाना ट्रंच है। आप सभी को मैंने बताया है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है मेरियाना ट्रंच। फिलीपींस द्वीप है, उन्हीं के पास ही मेरियाना ट्रंच आपकी लोकेटेड है। ठीक है, 11,033 मीटर आपकी गहराई पर है। 11,033 मीटर की गहराई है आपकी मेरियाना ट्रंच की। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, एशिया की 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा है। यानी कि यहां का जो एक तरीके से क्लाइमेट है वो ग्रीष्मकालीन मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और ऐसा नहीं है, साइबेरियन रीजन भी है आपका, तो शीतोष्ण कटिबंध भी है, और ध्रुवीय प्रदेश भी यहां पर पाया जाता है। लेकिन जो ज्यादातर वर्षा होती है वो 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा पर आधारित है। भारत में जैसे मानसून आता है तो मानसूनी वर्षा ही सर्वाधिक वर्षा कराता है। प्राचीन काल से ही एशिया को सभ्यता और संस्कृति का गढ़ कहा गया है। एशियाई रूस समेत एशिया का केवल 17% भूभाग ही कृषि योग्य है। मतलब आप देखें, रूस को भी यदि जोड़ लें तो एशिया का केवल 17% भाग ही कृषि योग्य है, जिसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर भारत में होता है। भारत में लगभग 50% क्षेत्र आपका भारत में कृषि योग्य है। चीन दूसरे नंबर पे आता है। तो एग्रीकल्चर लैंड भारत के पास ज्यादा है, जबकि हमारा क्षेत्रफल बहुत कम है। अच्छा, क्षेत्रफल के आधार पे यदि हम विश्व के 7 बड़े देशों की बात करें, क्योंकि 7वें नंबर पे भारत आता है। नंबर 1 पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, चौथे नंबर पे चाइना है, 5वें नंबर पे ब्राजील है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे भारत है। विश्व के 7 देश क्षेत्रफल के आधार पे, नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे आपका कनाडा, नंबर 3 पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। कई जगह पे चाइना दिया गया है जो कि गलत है, उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे आपका ब्राजील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपका, ठीक है, भारत है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार की बात करें, जनसंख्या के आधार पे नंबर 1 पे भारत, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। ठीक है, 4 देश ये देख लेना फिर से एक बार। नंबर 1 पे भारत जनसंख्या के हिसाब से, दूसरे नंबर पे आपका जो है चाइना है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक बातें आपकी हो गई यहां पे, क्लियर है, स्पष्ट है। अब हम चलते हैं अफ्रीका महादेश की तरफ। अफ्रीका के बाद हम प्रमुख जल संधियों को देखेंगे, ठीक है। अफ्रीका महादेश में देशों की टोटल संख्या देखें तो 54 है, 54 है। अफ्रीका महादेश में देशों की कुल संख्या कितनी है? 54, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पे देश कौन सा है? अल्जीरिया, सबसे बड़ा अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश है आपका मेओटी। सबसे छोटा देश कौन सा है? मेओटी। सबसे छोटा देश कौन सा है? मेओटी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? किलिमंजारो। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? किलिमंजारो। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? किलिमंजारो। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है आपका? अस्साल झील। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? अस्साल झील। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? अस्साल झील। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? अस्साल झील। फिर से एक बार देखते हैं, अफ्रीका में देशों की संख्या है 54, 54। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे अल्जीरिया। सबसे छोटा देश कौन सा है? मेओटी। सबसे छोटा देश मेओटी। सर्वाधिक लंबी नदी नील नदी है। उच्चतम बिंदु है किलिमंजारो, पहले भी बता चुका हूं। निम्नतम बिंदु है आपका अस्साल झील, ठीक है। इसको हीरा महाद्वीप भी कहा जाता है। सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है यहाँ पे, है ना। और ये आपका जो है लगभग पूरे अफ्रीका का 1/3 स्थल पे सहारा मरुस्थल ही आपका विस्तृत है। एकमात्र महादेश है जहां से कर्क रेखा भी जाती है, विषुवत रेखा भी जाती है, और यहां से क्या जाती है आपकी? मकर रेखा भी जाती है। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरने वाला विश्व का एकमात्र देश है। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और इसके बाद आपका अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग होता है। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल, यूरेशिया से कैसे अलग होता है आपका? कौन सा? अफ्रीका। यूरोप और एशिया से अलग होता है। यूरोप और एशिया से जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि अल्जीरिया और स्पेन के बीच में है आपकी, अल्जीरिया और स्पेन। वहां पे वैसे यूके का कब्जा है ना। जिब्राल्टर क्षेत्र में यूके का कब्जा है आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो अल्जीरिया और आपका यूके ही आएगा, अल्जीरिया और यूके के बीच में। तो ये अलग किससे किससे होता है? ये आपका जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग होता है, यूरोप और एशिया से अलग होता है। किलिमंजारो पर्वत जो है आपका तंजानिया और केन्या की सीमा पर है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। किलिमंजारो पर्वत किस कंट्री में है? तंजानिया और केन्या। तंजानिया और केन्या, तंजानिया और केन्या, ठीक है। तंजानिया और केन्या। और विक्टोरिया झील आपकी केन्या, तंजानिया, युगांडा। केन्या, तंजानिया, युगांडा। केन्या, तंजानिया, युगांडा। ध्यान रखिएगा इस बात से, क्वेश्चन आपका पूछेगा, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। और आपसे टंगानिका झील पूछ लेता है। टंगानिका आपका कांगो, तंजानिया, ठीक है। जाम्बिया और बुरुंडी, जाम्बिया और बुरुंडी, ठीक है। कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जो किलिमंजारो है केन्या और जो है आपका तंजानिया की सीमा पर है। अफ्रीका माइनर में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों को सम्मिलित किया जाता है। अफ्रीका माइनर के अंतर्गत 3 देश आते हैं आपके, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यहां उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में आपके, उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में अवस्थित है। अफ्रीका माइनर में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों को सम्मिलित किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। संसार का सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र सूड क्षेत्र, सुडान बेसिन यहीं पर अवस्थित है। संसार का सबसे बड़ा दलदल क्षेत्र सूड बेसिन यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। सूड क्षेत्र यहीं पर अवस्थित है। संसार का सबसे बड़ा दलदल क्षेत्र है आपका। तो संसार का सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र सूड क्षेत्र आपका यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र सूड क्षेत्र आपका यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में अवस्थित है, यहीं से आपकी श्वेत नील निकलती है, व्हाइट नील निकलती है। ये विषुवत रेखा भी इससे हो करके जाती है, ठीक है। सहारा मरुस्थल के मध्य में चाड झील पाई जाती है। 4 कंट्री भी आपका चाड झील आपकी पाई जाती है। सहारा मरुस्थल के लगभग मध्य में आपकी पाई जाती है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के खोजकर्ता का नाम है डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन आपके स्कॉटिक थे और स्कॉटलैंड से जुड़े हुए थे। स्कॉटलैंड कंट्री से इन्होंने अफ्रीका की खोज की थी। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये आपका हो गया अफ्रीका महादेश।
अब मैं यहां पे कुछ आपको जल संधियां लेने वाला हूं, महत्वपूर्ण जल संधियां। देखिए जल संधियां क्या करती हैं, दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ती हैं, इसीलिए इनका नाम है जल संधियां। दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ें या दो स्थल राशियों को आपस में अलग करें, जल संधि कहलाती है। वैसे सही परिभाषा इसकी है, दो जल राशियों को आपस में जोड़े। संधि मतलब जोड़ना, जल मतलब जल राशि, बड़ी जल राशियों को, है ना। और ये संकीर्ण जल राशि होती है, पतली संकीर्ण जल राशि दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े उसे जल संधि कहते हैं। तो यहां पे मैं कुछ प्रमुख जल संधियां ले रहा हूं। पहला है दार्दानेल जल संधि। दार्दानेल जल संधि जो है एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। अब मरमरा सागर आपका काला सागर के पास अवस्थित है, एजियन सागर आपका भूमध्य सागर में अवस्थित है। तो भूमध्य सागर का ही विस्तार एजियन सागर है। एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है दार्दानेल जल संधि, ठीक है। इसके बाद अगली जल संधि है बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो यदि भूमध्य सागर से हमें काला सागर में जाना है तो पहले हमें दार्दानेल जल संधि यानी कि एजियन सागर से मरमरा सागर में, और फिर बास्फोरस जल संधि से हम काला सागर में चले जाएंगे, ठीक है। तो बास्फोरस जल संधि किसको किससे जोड़ती है, मरमरा सागर को काला सागर से, मरमरा सागर को। तो पहले भूमध्य सागर से एजियन सागर गए, ठीक है। एजियन सागर से दार्दानेल जल संधि से मरमरा सागर पहुंच गए। मरमरा सागर से आपकी कहां चले गए, ऊपर आपका वहां पर बास्फोरस जल संधि है, बास्फोरस जल संधि से काला सागर चले गए। और काला सागर से आना है तो काला सागर, फिर बास्फोरस जल संधि, फिर मरमरा सागर, फिर दार्दानेल जल संधि, और फिर दार्दानेल्स के नीचे आपका पड़ेगा एजियन सागर, फिर भूमध्य सागर, ठीक है। फिर अटलांटिक महासागर चले जाएंगे या तो स्वेज नहर होकर के लाल सागर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड आपका होता है। तो ये आपकी दो जल संधि हो गए, दार्दानेल जल संधि एजियन सागर को मरमरा सागर से, और बास्फोरस जल संधि मरमरा सागर को काला सागर से। इसके बाद है आपकी मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, ठीक है। मलक्का ये भी ट्रेड के लिए काफी फेमस एरिया है, ठीक है। सिंगापुर का जो है मतलब सिंगापुर है यहीं पर, तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है सुंडा जल संधि। इसके बाद अगली बेरिंग जल संधि, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि क्या करती है, साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है, या फिर बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये दो सागर हैं आपके, बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ती है, चुक्की सागर छोटा सागर है, और यह साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि, ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल के साथ जोड़ती है, ठीक है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल के साथ जोड़ती है। लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर के साथ जोड़ती है। फिर से एक बार देखिए, लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर के साथ जोड़ती है, दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर के साथ जोड़ती है। इसके बाद ततार जल संधि, ततार जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर के साथ जोड़ती है, जापान सागर को ओखोटस्क सागर के साथ जोड़ती है। कौन सी जल संधि आपकी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ततार, हाँ, ततार जल संधि आपकी जो है जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ती है। ततार जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर। पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद है आपकी जो है अगली जल संधि है आपकी बाबल मंडप। बाबल मंडप जल संधि जो आपकी है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाबल मंडप लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है, बाबल मंडप जल संधि। कुक जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है, कुक जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद है आपका मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल आपका मेडागास्कर को मोजाम्बिक के साथ जोड़ता है, मोजाम्बिक चैनल आपका मेडागास्कर को मोजाम्बिक के साथ जोड़ता है, मोजाम्बिक चैनल आपका मेडागास्कर को मोजाम्बिक के साथ जोड़ता है, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल आपका मेडागास्कर को मोजाम्बिक के साथ, ठीक है, ये आपका अफ्रीका में है। इसके बाद टारस जल संधि है, टारस जल संधि आपका जो है अराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी के साथ जोड़ता है, अराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी के साथ जोड़ता है। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि आपकी बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है,
बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। इसके बाद है ओरंटो जल संधि, एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर के साथ जोड़ता है, एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर के साथ जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा भी और जल संधियां हैं। अगली आपकी लोम्बोक जल संधि, लोम्बोक जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। मक्कासार जल संधि जापान सागर को सेलिबीस सागर से जोड़ती है। ग्रेट चैनल, ग्रेट पास, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये आपका जो है वहां पर इंडोनेशिया के है ना द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करती है। कौन सा? ग्रेट पास, ग्रेट चैनल आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एशिया से अलग करता है। ठीक है, वो इंडोनेशिया से अलग करता है। इसके बाद अगला है आपका जो है, अगला है आपका मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। फ्लोरिडा जल संधि आपका मैक्सिको की खाड़ी को, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। बास जल संधि दक्षिणी सागर को तस्मान सागर के साथ जोड़ता है, बास जल संधि। सुसीमा जल संधि ये पूर्वी चीन सागर को जापान सागर के साथ जोड़ता है। सुसीमा जल संधि पूर्वी चीन सागर को जापान सागर के साथ। इसके बाद है सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि जापान सागर को जो है आपका जोड़ता है प्रशांत महासागर के साथ। ठीक है, सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर के साथ। फोवेक्स जल संधि, फोवेक्स जल संधि प्रशांत महासागर को तस्मान सागर के साथ जोड़ता है। ठीक है, फोवेक्स जल संधि प्रशांत महासागर को तस्मान सागर के साथ जोड़ता है। इसके बाद है आपका जो है हडसन, ठीक है, हडसन जल संधि लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी के साथ जोड़ता है। इसके बाद हारमुज जल संधि है, हारमुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी के साथ जोड़ता है। ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी के साथ हरमुज जल संधि जोड़ता है। तो ये आपकी कुछ प्रमुख जल संधियां हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। एक से दो बार आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ये प्रमुख जल संधियां भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तो एशिया हो गया आपका, दूसरा मैंने अफ्रीका के बारे में कुछ चीजें बताई और जल संधियां आपकी यहां पर क्लियर कर दी। प्रमुख सागर और झील भी हमारे क्लियर हो गए। हमने प्रमुख सागर और झील भी यहां पर लगभग सारे के सारे देख लिए हैं। इसलिए आप धीरे 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 आपके दिमाग में तथ्य फैक्ट जा रहे हैं। इत्मीनान से बैठिए, घबराना नहीं है, अभी बहुत सारे तथ्य फैक्ट हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला चलते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश। ठीक है, एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश के बाद उत्तरी अमेरिका महादेश चलते हैं। उत्तरी अमेरिका महादेश में देशों की संख्या 23 है। कितनी है? देशों की संख्या 23 है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल पे आपका कनाडा है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल पे आपका सेंट पीटे है। ठीक है, सबसे छोटा देश है आपका सेंट पीटे। ठीक है, तो यहां पे टोटल 23 देश हैं और सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है, सबसे छोटा देश आपका सेंट पीटे है। उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट मैकिनले। कहां पर अवस्थित है? अलास्का श्रेणी पे। निम्नतम बिंदु कौन सा है? डेथ वैली। ठीक है, ये केवल उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे? मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है यहाँ पे? सुपीरियर झील। इस महाद्वीप का नाम, अमेरिका महाद्वीप किसके नाम पे पड़ा? अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पे। अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पे इसका नाम जो है क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। ठीक है, तो इस महाद्वीप का नाम अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पे पड़ा। सबसे पहले इस महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहां पर कई सारे आपके जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। रेड इंडियन, एक्सिकोमो, इन्यूट्स और अलूटस, ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियंस, एस्किमो, इयूट्स, ठीक है, इन्यूट्स और अलूटस। ठीक है, फिर से रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट्स, अलूटस उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। 49 उत्तरी अक्षांश यूएसए और कनाडा को आपस में क्या करती है? उसकी सीमा रेखा बनाती है। 49 पैरेलल भी बोलते हैं, 49 पैरेलल। ठीक है, तो 49 डिग्री पैरेलल जो आपका है नॉर्थ, आपका 49 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश जो है रेखा यूएसए और कनाडा की क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब इसमें क्या है, 5 मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। जो कनाडियन शील्ड है उसके दक्षिण में 5 मीठे पानी की झीलें मिलती हैं। इन झीलों का पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको बता रहा हूं। पहला सुपीरियर झील है, ठीक है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, फिर ह्यूरन झील, फिर इरी झील, फिर ओंटारियो झील। सबसे पश्चिम में आपकी सुपीरियर पड़ती है। सुपीरियर के बाद आपका ह्यूरन झील है। ह्यूरन झील के बाद आपका, नहीं, पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। टोटल 5 झीलें हैं यहाँ पे। ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं, महान झील क्षेत्र कहते हैं। पश्चिम से पूरब क्रम में पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा है, सुपीरियर। सुपीरियर के बाद दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, ह्यूरन, नहीं मिशिगन, माफ करिएगा, मिशिगन पूरी तरीके से अमेरिका में अवस्थित है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। ये पश्चिम से पूरब का क्रम है, ठीक है। यहां पर इन झीलों के किनारे बहुत सारे शहर हैं और यहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। जैसे कि डुलुथ यूएसए का शहर है और थंडर वे कनाडा का शहर है। ये सुपीरियर झील के किनारे हैं, ठीक है। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए दोनों में सीमा साझा करती है। तो थंडर वे कनाडा का और डुलुथ आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत फेमस है, यूएसए का है आपका डुलुथ, ठीक है। मिशिगन के किनारे शिकागो है आपका, ठीक है, मिशिगन के किनारे शिकागो है। इसके बाद ह्यूरन के किनारे लवास, ठीक है, और केस बिल्ले, ये दोनों यूएसए के शहर है आपके। इरी के किनारे टोलोडो है, टोलोडो, क्वींसलैंड, ठीक है, और बफेलो, ये यूएसए के हैं आपके, ठीक है। इरी के किनारे टोलेडो, क्वींसलैंड और बफेलो। ओंटारियो के किनारे टोरंटो एवं हैमिल्टन, ये दोनों कनाडा के शहर हैं, ठीक है। टोरंटो एवं हैमिल्टन ये दोनों आपके कनाडा के शहर हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी अमेरिका महादेश में देखा जाए तो इसको हम एक, सबसे ऊपर कनाडा है, फिर उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद मध्य अमेरिका है और फिर कैरेबियन द्वीप है आपके। टोटल मिला के तब 23 देश आपके हो जाते हैं। तो यदि मध्य अमेरिकी देशों की बात करें तो मध्य अमेरिकी देशों में ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, पनामा, ठीक है। फिर से एक बार सुनिए, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, पनामा और यहां पे निकारागुआ, निकारागुआ और कोस्टा रिका, ठीक है। मुख्य तौर पे 7 देश हैं आपके यहाँ पे, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, ठीक है, आपका निकारागुआ, कोस्टा रिका, ये आपके प्रमुख आपके जो है क्या है, उत्तरी अमेरिकी, ठीक है, ध्यान रखना है इनके बारे में। प्रमुख आपके क्या है, उत्तरी अमेरिकी, उत्तरी अमेरिका में मध्य अमेरिकी देश हैं आपके, 7 देश हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको ग्रेट लेक्स बता रहा था, पश्चिम से पूरब क्रम तो मैंने आपको बताया, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो सबसे बड़ी सुपीरियर झील है, ठीक है। सुपीरियर झील जो है विश्व की मीठे पानी की, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील विश्व की ताजे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वैसे तो देखें विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, लेकिन वो खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील आती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो दूसरे नंबर पे ह्यूरन आएगा, फिर मिशिगन आएगा, फिर इरी आएगा, ओंटारियो। ओंटारियो सबसे छोटी झील है। क्षेत्रफल के आधार पे आपका क्रम बदल जाएगा, सुपीरियर, सुपीरियर के बाद ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर इरी, फिर ओंटारियो, ठीक है। और यदि हम पश्चिम से पूरब देखेंगे तो सुपीरियर, सुपीरियर के बाद आपका मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरन, ह्यूरन के बाद आपका ओंटारियो, ओंटारियो के बाद आपको वो इरी, इरी के बाद ओंटारियो। ओंटारियो सबसे लास्ट में, क्षेत्रफल पे भी सबसे लास्ट में और पश्चिम से पूरब क्रम में सबसे पूरब में अवस्थित है आपका ओंटारियो झील, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ देख लेते हैं विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में, ठीक है। विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? विश्व के प्रमुख जलसंधियां देख लिया, विश्व के प्रमुख पठार। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार तुर्की में अवस्थित है आपका। अनातोलिया का पठार आपका तुर्की में अवस्थित है, ठीक है। अनातोलिया का पठार आपका तुर्की में अवस्थित है। इसके बाद है आपका अरब का पठार। अरब का पठार, देखो पठार क्या होता है, ऊपर से टेबल नुमा संरचना होती है। पठार ऊपर से फ्लैट टेबल नुमा संरचना होती है पठार की। तो विश्व के पठार में अनातोलिया का पठार आपका तुर्की में है। अरब का पठार एशिया में अवस्थित है आपका, दक्षिण पश्चिमी एशिया में। इसके बाद अबिसीनिया का पठार इथोपिया में अवस्थित है। इथोपिया और सोमालिया दोनों में अबिसीनिया का पठार है। ये कहां पड़ता है? अफ्रीका में, ठीक है। अबिसीनिया का पठार इथोपिया और सोमालिया में। चिपियास का पठार मैक्सिको में है।
बोलिविया का पठार आपका बोलिविया में है। ग्रेट बेसिन आपका कोलंबिया एवं कोलोराडो नदी क्षेत्र है, इसको ग्रेट बेसिन कहते हैं। तो ग्रेट बेसिन आपका कोलंबिया और कोलोराडो क्षेत्र में है। इसके बाद आपका मंगोलिया का पठार जो है, मंगोलिया चीन रूस में अवस्थित है। मसेटा का पठार आपका स्पेन में है, ठीक है। इसको यहां पे आइबेरियन प्रायद्वीप भी कहते हैं। आइबेरिया के प्रायद्वीप में आपका स्पेन पुर्तगाल दोनों अवस्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ से जिसको जल ने घेर रखा हो, ठीक है, जिसको तीन तरफ से जल ने घेर रखा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, अनातोलिया का पठार तुर्की में, अरब का पठार दक्षिण पश्चिमी एशिया में, अबिसिनिया का पठार, ठीक है, अबिसिनिया का पठार आपका इथोपिया तथा सोमालिया में, चिपियास का पठार मैक्सिको में, चिपियास का पठार मैक्सिको में, बोलिविया का पठार बोलिविया में, ग्रेट बेसिन आपका कोलंबिया एवं कोलोराडो नदी के मध्य आपका ग्रेट बेसिन अवस्थित है, ठीक है। यहीं पर डेथ वैली भी आपकी यहीं पर अवस्थित है, ग्रेट बेसिन में है। इसके बाद है आपका मंगोलिया का पठार, मंगोलिया चीन और रूस में, मसेटा का पठार स्पेन में, आइबेरियन पठार है ना। इसके बाद कोलोराडो का पठार आपका जो है, कोलोराडो का पठार ये आपका पड़ता है यूएसए में, है ना, एरिजोना क्षेत्र है आपका, यहीं पर पड़ता है। कोलंबिया का पठार यूएसए में पड़ता है। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में पड़ता है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर में पड़ता है, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के पास है। एशिया माइनर का पठार ईरान में पड़ता है, एशिया माइनर का पठार ईरान में पड़ता है, ठीक है। तिब्बत का पठार चीन में अवस्थित है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में अवस्थित है। ब्राजील का पठार दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील में अवस्थित है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। संसार की छत किसको बोलते हैं? पामीर के पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर के पठार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु भी कहा जाता है आपका। पामीर के पठार को कई जो है आपके जो पर्वत है उनका मिलन बिंदु भी कहते हैं। यहां से ही हिमालय पर्वत श्रेणी, तियान शान, कुल्लुंग शान, हिंदू कुश आपकी अफगानिस्तान में, सुलेमान आपकी पाकिस्तान में। तो पामीर आपका एक तरीके से यहाँ पे पामीर की गांठ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। तो ये विश्व के प्रमुख पठार आपके हो गए, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या चीजें कर ली, कितनी चीजें देख ली। सबसे पहले हमने विश्व मानचित्र के बारे में 2-3 बातें की, फिर सारे विश्व के देशों को देखा जो देश सीमा साझा करते हैं, उन देशों को हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने एशिया महादेश के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की, फिर प्रमुख सागर झील भी देख लिए। इसके बाद अफ्रीका महादेश के बारे में, प्रमुख जल संधियों के बारे में चर्चा कर ली, प्रमुख पठारों के बारे में चर्चा कर ली, उत्तरी अमेरिका देश के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका देश के बारे में चर्चा करने, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है इसमें देशों की संख्या 12 है टोटल। कितने देश हैं? 12। अब देखो एशिया में कितने थे? एशिया में 50 देश थे, अफ्रीका में 54 देश थे, उत्तरी अमेरिका में 23 देश थे, और दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं? ठीक है, 12। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ब्राजील सबसे बड़ा है इसमें, ब्राजील सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम। सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम। सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा देश आपका सूरीनाम। सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? एकांकागुआ। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एकांकागुआ। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है आपका? सबसे निम्नतम बिंदु है वेल्ड पेनिनसुला। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एकांकागुआ एंडीज में अवस्थित है। निम्नतम बिंदु कहां है? वेल्ड पेनिनसुला, वेल्ड पेनिनसुला, वेल्ड पेनिनसुला, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु आपका कहां पर स्थित है? दक्षिणतम बिंदु आपका स्थित है प्लूटास एरिनास में, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु इसका कहां पर अवस्थित है? एक शहर है प्लूटास एरिनास, वहां पर अवस्थित है, ठीक है। और यहां पे सबसे बृहद अपवाह नदी तंत्र अमेजन नदी है, सबसे लंबी नदी है। और यदि हम आयतन के आधार पर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी भी अमेजन नदी है। यहाँ पे अमेजन के जंगल भी हैं। दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, फिर से ध्यान से सुनिएगा, दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरेबियन देश, जो हम वेस्ट इंडीज कह रहे हैं, जिनको कैरेबियन देश को वेस्ट इंडीज कहते हैं, उन सभी के संयुक्त रूप को हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, है ना। लैटिन अमेरिका, जिसमें हम दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन कंट्री जितनी भी है सबको मिला दे तो इनको हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैटिन समूह की भाषा बोली जाती है, ठीक है। पनामा नहर के बन जाने से उत्तरी अमेरिका से पृथक हो गया।
ठीक है, पनामा नहर बनाई गई है पनामा सिटी में, और वहां से ये उत्तरी अमेरिका से अलग हो गया। तो ये विभाजक रेखा आपकी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है। दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम सिरा जो है हॉर्न अंतरीप बनाता है। यहां पे देखेंगे हॉर्न अंतरीप है आपका, हॉर्न अंतरीप कहते हैं दक्षिणी सिरा, ठीक है। और मराकैबो झील जो है, मराकैबो झील वेनेजुएला का प्रमुख तेल उत्पादक झील है, ठीक है। मराकैबो झील है यहाँ पे जो वेनेजुएला की प्रमुख तेल उत्पादक झील है। चिली को विश्व के तांबे की राजधानी कहा जाता है। चिली को हम क्या कहते हैं? विश्व की तांबा राजधानी। विश्व की तांबा राजधानी किसको कहते हैं? हम चिली को कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक जगह है चुक्की माता का पठार, ये तांबे उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपका एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चिली के पठार पे ही चुक्की माता का पठार है, तो तांबे उत्पादन के लिए विख्यात है आपका, ठीक है। इसके बाद टिएरा डेल फुगो, टिएरा डेल फुगो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी छोर में मैगलन जल संधि के द्वारा दक्षिण में स्थित आपका एक द्वीप समूह है, ठीक है। तो मैगलन जल संधि अलग करती है टिएरा डी फुगो को। टिएरा डी फुगो एक द्वीप है आपका जो कि दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है मैगलन जल संधि के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण पक्ष मैंने आपको बताया। किसी कोई दिक्कत? अभी देखिए कई सारे पॉइंट आपके बचे हुए हैं, जैसे कि इसमें नदियां हैं, है ना। नदियों के बाद जो है इसमें अंटार्कटिका है। अब इसके बाद चलते हैं, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर मैं आपको, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में ओशेनिया, इसको हम ओशेनिया कहते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। इसको ओशेनिया भी कहा जाता है। ओशेनिया मतलब ओशन में जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे द्वीप हैं। तो ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में बिखरे हुए बहुत छोटे छोटे द्वीप सारे सम्मिलित किए गए यहाँ पे। ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में जो बिखरे हुए द्वीप हैं उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अधिकतर जो आपके द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति या तो ज्वालामुखी से हुई है या प्रवालों के द्वारा हुई है, ठीक है। मुख्य तौर पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो बड़े आपके यहाँ पे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो देश हैं। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीप समूह है, अलग अलग द्वीप समूह है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है। सम्मिलित रूप में ओशेनिया कहते हैं। सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ओशेनिया कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 14 देश हैं आपके टोटल, कुल मिला के देखें तो मुख्य तौर पे संप्रभु आपके 14 देश हैं, ठीक है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नौरू है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू। सब में मैंने सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश जरूर बताया है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा देश आपका नौरू है। यहाँ का उच्चतम बिंदु माउंट कोसियुस्को है, उच्चतम बिंदु माउंट कोसियुस्को है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे आपका अवस्थित है। और सबसे निम्नतम बिंदु आयर झील है, लेक आयर है। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? आयर झील, लेक आयर। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? लेक आयर, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे नदी, ठीक है। लोगों की संख्या की दृष्टिकोण से देखें तो यहां पे लोगों की संख्या बहुत कम है, यहां पे लोगों से ज्यादा जानवरों की संख्या ज्यादा है। यहां पे लोग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तटों वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तटों में ही मुख्य शहर है। बीच में पूरा का पूरा मरुस्थल है, कई सारे मरुस्थल हैं आपके यहाँ पे, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिप्सम, सैंडी, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ज्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती है। 1770 में कप्तान जेम्स कुक तथा तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और ओशेनिया में टोटल 14 स्वतंत्र देश यहां पे सम्मिलित है। टोटल कितने हैं? 14 स्वतंत्र देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर पठारीय मरुस्थल अवस्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मध्य हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का, उसमें लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र ही ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर पठारी मरुस्थल अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफुरा सागर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफुरा सागर है। कार्पेटेरिया की खाड़ी है, कार्पेटेरिया की खाड़ी है।
उत्तर पूर्व में तिमोर सागर है, उत्तर पूर्व में बृहद बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। महान प्रवाल भित्ति भी यहां पर अवस्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ यहां पर अवस्थित है, ठीक है। कोरल सागर है यहां पे, दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी अवस्थित है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी भी यहां पर अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया की 3 प्रमुख उन्नयित क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका पूर्वी उच्च भूमि यहां पर है, ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि यहां पर है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो थे उनको हम एर्बोजिन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं, एर्बोजिन्स कहते हैं, ठीक है। यहां पर कालगुरली और कुलगार्डी की प्रसिद्ध खाने अवस्थित हैं, कालगुरली और कुलगार्डी की प्रसिद्ध खाने अवस्थित हैं, कालगुरली एवं कुलगार्डी की प्रसिद्ध खाने यहां पर अवस्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपकी, आप सभी को चीजें क्लियर है ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महादेश से जुड़ी हुई। तो देखिए अब कौन कौन से महादेश हो गए, एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी देखिए विश्व के भूगोल में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि नदियां हैं, आपका नदियां के बाद खनिज है आपके, इसके बाद आपका यूरोप है पूरा का पूरा, यूरोप के बाद अंटार्कटिका है, घास के मैदान है, मरुस्थल है। तो अभी कई सारे टॉपिक हैं, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे जहां तक लगता है इसमें फैक्ट और तथ्य बहुत सारे हो चुके हैं, आपको जितने भी सागर और झीलें मैंने आपको बताई तुरंत ही इसका दूसरा एपिसोड में मैं आपको ले आऊंगा, इससे आप में बहुत ज्यादा मतलब दबाव नहीं पड़ेगा। तो इसका अगला एपिसोड ले आएंगे, दूसरा पार्ट ले आएंगे जिसमें हम आगे का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे में हम यूरोप कवर करेंगे, आपका जो है अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे और नदियों के बारे में बात करेंगे। अभी आप इसको 2 से 3 बार देखिए इतने को, ठीक है। मैंने आपको विश्व मानचित्र के बारे में कुछ चीजें बताई, ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने आपको प्रमुख सागर बताए, प्रमुख सागर के बाद एशिया बताया, अफ्रीका बताया, प्रमुख जल संधियां बताई आपको, ठीक है, प्रमुख जल संधि के बाद उत्तरी अमेरिका महादेश से जुड़ी हुई बातें, महान झीलों से जुड़ी हुई बातें, इसके बाद मध्य अमेरिका में मैंने आपको बताया ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, पनामा और आपका जो है निकारागुआ, कोस्टा रिका, ठीक है। इसके बाद जो है हमने अभी नेक्स्ट सेशन पे हम नदियां भी देखेंगे, जल संधियां हमने डिस्कस कर ली हैं, सभी महत्वपूर्ण जल संधियां मैंने आपको बता दी है। दक्षिणी अमेरिका के बारे में भी चर्चा कर ली, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी चर्चा कर ली। अभी आगे वाले सेशन पे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें कर्क रेखा में अवस्थित देश, मकर रेखा में अवस्थित देश और विषुवत रेखा में अवस्थित देश। तो इस सेशन को 2 से 3 बार आप देखिए, इसको रिवाइज करिए। अभी इसका अगला पार्ट मैं तुरंत ले आऊंगा, इसके तुरंत बाद अगला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, विश्व के भूगोल का। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मस्त होकर के आपको इसको पूरा याद करना है। 1-2 बार देख लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। इसके अलावा भारत के भूगोल का मास्टर वीडियो आ चुका है, उसको एक बार देख लीजिएगा। इंडिया और करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो आ चुका है। 2 से 3 बार देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने लिख लिया है तो उसको रिवाइज करिए, आपको निश्चित तौर पे मास्टर वीडियो सीरीज हमेशा बेनिफिट देती आई है, हमेशा देती आएगी। एक बार इसको शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और पहली बार आप आजाद आईएएस एकेडमी परिवार के साथ जुड़े हैं तो हमेशा इसका हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूर्णतया निःशुल्क है। और आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मैं ये इमेज डाल दूंगा, हमारा जो एप्लीकेशन है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है, वहां पे मैं आपको इमेज डाल दूंगा। और आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि यदि आप सभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए, समग्रता से जुड़ के पढ़ाई करिए, मेहनत करेंगे आपके साथ। और हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं हर एक एग्जाम के लिए, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ एग्जाम के लिए, और जो हमारे अन्य स्टेट पीसीएस हैं चाहे बीपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस एग्जाम, सभी के लिए बहुत डिटेल और कंप्रीहेंसिव स्टडी के लिए आपको ऑनलाइन बैच में कंटेंट आपको उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, नए वीडियो के साथ, नए मास्टर वीडियो श्रृंखला के साथ। आप सभी लोग इसी तरीके से बने रहिए, संस्थान के साथ बने रहिए, और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।